Unit 1st, Nature and Scope of Education. Unit 1.1, Meaning, Definition and Scope of Education. इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर कुछ एनिमल टेंडेंसी लेकर जन्म लेता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी एनिमल टेंडेंसी को मॉडिफाई करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो किस प्रकार से एक इंसान की जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा, उसको निखार कर एक सभ्य इंसान बनाती है और उसको अपनी डेली रूटीन्स, लाइफ स्किल्स में यूज़ करने के योग्य बनाती है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है इटिमोलॉजी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। किसी शब्द का अर्थ जानने से पहले हम उस शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना अधिक आवश्यक समझते हैं, क्योंकि उस शब्द का शाब्दिक अर्थ जानने से उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है इसकी जानकारी मिल जाती है और दूसरा कुछ हद तक उस शब्द का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से हम जो भाषा को समझते हैं, शब्द हैं जो उसकी बनावट को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। कि सबसे पहले अगर हमें शब्द को के मीनिंग को समझना है तो हमें उसके बारे में उसकी हिस्ट्री का पता लगाना पड़ेगा कि किस भाषा से लिया गया है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। और फिर उससे ही मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे इन द फ्यूचर हमें, जैसे यूज है, यूज़ का मतलब होता है प्रयोग करना, और फिर यूज़फुल मतलब उपयोगी। तो ऐसे ही उन वर्डों की हम सिमिलर वर्ड्स को जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब को हम अच्छे से समझ सकते हैं। इटिमोलॉजी बोलते हैं उसको। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। अंग्रेजी भाषा का हिंदी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ई और कैटम, जहाँ ई का अर्थ होता है इंटरनल एंड कैटम का अर्थ होता है टू ड्रॉ। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बालक के अंदर पाई जाने वाली शक्तियों का विकास करना है, न कि उसके अंदर ज्ञान का भरना। यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षा है उसका मीनिंग क्या है और किस प्रकार से वो हमारे जीवन से कोरिलेट करती है। कि यहाँ पे जो बताया गया है कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, जो एजुकेशन है उसको निकालना है, ना कि उसके अंदर ज्ञान को डालना है। बच्चा शिक्षित पहले ही है, क्रिएटिव स्किल्स उसकी पहले से ही हैं, लेकिन उसको सिखाना है कि आप इनको कैसे मॉडिफाई करके और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बच्चा पकड़ सकता है, पकड़ने की जो उसकी फाइन मोटर ग्रिप्स हैं, स्किल्स हैं, वो उसकी अच्छी हैं, उससे वो स्क्रू ड्राइवर पकड़ सकता है, मैकेनिक बन सकता है। वो सब हम शिक्षा के द्वारा ही सिखाते हैं बच्चे को। सेकंड पॉइंट दे रखा है शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन भर की प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें बताया है कि जो शिक्षा है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये कोई शॉर्ट टर्म में पूरा होने वाला गोल नहीं है। बच्चा स्टार्टिंग में प्राइमरी एजुकेशन करता है, फिर धीरे धीरे करके वो ऐसे अपनी कॉलेज तक की एजुकेशन अचीव कर लेता है। फिर वो कहीं ना कहीं कारखाने में किसी कंपनी वगैरह में काम करता है, वहाँ पर भी वो सीखता ही रहता है, काम करता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो अच्छी डेवलप होती हैं और इसके थ्रू उसकी जो स्किल्स हैं वो ग्रो करती रहती हैं। ये उसकी लगातार चलने वाली एजुकेशन की प्रक्रिया है। इसलिए बताया गया कि जो एजुकेशन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संक्षिप्त अर्थ से अभिप्राय बालक की विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। कि जो छोटे रूप में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड में बाउंडेशन में बंधी होती है। जैसे कि हमारा सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का हो जाता है, 2 ईयर का हो जाता है, या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो जाता है वो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर ऐसे ऐसे कन्वर्ट किए जाते हैं। कि मतलब वो क्या है कि एक लिमिटेड एरिया है, वो सीमित है कि वो इतने टाइम के बाद वो वाला टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में
हम यह कह सकते हैं कि जब बच्चे को पहले से निश्चित योजना के अनुसार अडल्ट ग्रुप के द्वारा निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान कराया जाता है तो उसे शिक्षा कहा जाता है। कि जो अडल्ट ग्रुप बताया गया है, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, उनके थ्रू जो एजुकेशन दी जाती है उसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू सुकरात, शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों जो कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में संभवतः निहित होते हैं उन्हें प्रकाश में लाना है। जो सुकरात जी हैं वो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो सभी इंसानों के अंदर पहले से ही विद्यमान है, सिर्फ उसको शिक्षा के थ्रू एक जो उसका एक्सपर्ट है उसके थ्रू उसके ऊपर प्रकाश डालना होता है, कि वो उजागर करना होता है, कि उसको रियलाइज़ करवाना होता है कि आप ये कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। गांधी जी ने बताया कि जो शरीर है, शरीर की एबिलिटी, जो उसकी माइंड की एबिलिटी है वो दिया गया है, उन सब को डेवलप करके एक अच्छा से यूज़ करने का जो वे होता है वो शिक्षा होती है। नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दिया गया है एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए शिक्षा जीवन भर की चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर बताया गया कि हम जब छोटे होते हैं उससे लेकर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करते हैं हम कुछ ना कुछ अपने लेवल पे चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे कि आज भी हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे अनेकों ट्रिक्स सीखते रहते हैं। तो मतलब इससे हम यह कह सकते हैं कि जीवन जो शिक्षा है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट दिया गया है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी, दोनों को सम्मिलित किया जाता है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एजुकेशन में केवल टीचर एक्टिव हो कर स्टूडेंट में ज्ञान को भरने का काम करता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थर्ड पॉइंट दिया गया है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डेवी महोदय ने शिक्षा के अंगों पर विचार करते हुए कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर के त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी तीनों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ लोग सोसाइटी की जगह करिकुलम को रखते हैं, क्योंकि करिकुलम के द्वारा सोसाइटी का विकास किया जाता है। कि कुछ लोगों का कहना है कि जो सोसाइटी है उससे इम्पोर्टेंट करिकुलम है, जो करिकुलम है उसी के द्वारा बच्चे को टारगेट सेट किए जाते हैं और उसको अच्छे से शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एजुकेशन इज ए सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस, शिक्षा एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक विकास भी होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण हम मनुष्यों की शिक्षा से सामाजिक तत्वों को निकाल नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक संभव है। जो शिक्षा है उसी के द्वारा एक मनुष्य को समाज में रहने के काबिल बनाया जाता है। उसकी जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करके उसको सोशल किया जाता है। वो शिक्षा के द्वारा ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है अच्छे से और उनके अपने उद्देश्यों को प्राप्त। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक स्थित ही नहीं, क्योंकि ये एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके कारण मनुष्य का जीवन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। प्राचीन काल से आज तक जो भी परिवर्तन हुआ है वह शिक्षा की
गतिशीलता के कारण ही हुआ है कि मनुष्य ने जो भी ग्रोथ की है, जो भी अचीवमेंट्स की है, साइंस में की है या फिर किसी और भी क्षेत्र में की है, तो सब कुछ शिक्षा के वजह से ही हुआ है। एजुकेशन इज ए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एजुकेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। शिक्षा एक विज्ञान तथा कला की प्रक्रिया है। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार शिक्षा विज्ञान की तरह काम करती है। शिक्षा विज्ञान तथा कला दोनों ही है। शिक्षा विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह ही स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कि जिस प्रकार हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें स्टेप टू स्टेप काम किया जाता है, वैसे ही शिक्षा में किया जाता है। तथा कला इसलिए है क्योंकि टीचिंग करना अपने आप में एक कला है जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा विज्ञान एक कला है। ये जो क्रिएटिव स्किल्स है वो हर किसी इंसान के पास नहीं होती और हर कोई इंसान हर काम भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो शिक्षा है वो कुछ लिमिटेड पर्सन से होते हैं जिसको हम लाइक करते हैं। जैसे हमारे टीचर्स रहे हैं, उनमें से टीचर बहुत आए हैं, लेकिन कुछ का पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं।